चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 41 को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग सेट नंबर 40 तक देख लिए थे। आज हम लोग सेट नंबर 41 को देखने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को पीडीएफ कैसे मिलेगा इसकी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को पहले हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन में भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? किस वर्ष जीता था याद रखिएगा, 1928 ईस्वी में जीता था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से हो जाएगा? सिख धर्म से हो जाएगा, सिख धर्म से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात राज्य की राजधानी की बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है, सबको पता है गांधीनगर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। बोला जाता है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, किस शहर में हो जाएगा या फिर किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में? गुजरात में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है, अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? याद रखिएगा, अपोलो किसका हो जाएगा? ये यूनान का हो जाएगा, यूनान का। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, दीप शिखा के रचनाकार कौन है? तो दीप शिखा के रचनाकार की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा? महादेवी वर्मा हो जाएगा, महादेवी वर्मा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह की बात कर लेते हैं, किस राज्य में? गुजरात में है, गुजरात में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है, वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा आप लोग, पंजाब के नाम से जाना जाता है, पंजाब। पंजाब का पुराना नाम क्या था? पंचाल था, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है, किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? इसमें ये पूछा जा रहा है, परमाणु कार्यक्रम नहीं है। तो भारत के पास तो है ही, पाकिस्तान के पास भी है, यूएसए के पास तो है ही, डेनमार्क के पास नहीं है, ठीक है, डेनमार्क के पास नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है, हैरी पॉटर एंड द गैबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? हैरी पॉटर एंड द गैबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? याद रखिएगा आप लोग, कौन हो जाएगा? जे.के. रॉलिंग हो जाएगा, जे.के. रॉलिंग। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में देखिए बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 11 में कि भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 28वां राज्य की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? भारत का 28वां राज्य पूछा जा रहा है तो झारखंड हो जाएगा, जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था बिहार से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? याद रखिएगा, कैरोली खपत के आधार पर किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चैत्र हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में है, टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो टेटनस की बात कर लेते हैं, किसके संक्रमण के कारण होता है? बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं, किससे संबंधित हो जाएगा? राजनीति से संबंधित है। और कौटिल्य का अन्य नाम क्या हो जाएगा? चाणक्य, विष्णुगुप्त इसी का नाम था, चाणक्य, विष्णुगुप्त। और कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात का जीवन रेखा की बात कर लेते हैं, किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 17 में है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो सभी को पता है कि क्या सीखा था? आग जलाने के लिए सीखे थे। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाने के लिए सीखे थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं हम लोग? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस की बात कर लेते हैं, कहाँ पर स्थित है?
ब्रिटेन में स्थित है, ब्रिटेन में। इसके बाद हम लोग ब्रिटेन को ही हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? याद रखिएगा आप लोग, 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में है, यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है? यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ की बात कर लेते हैं, कहाँ पर बहती है? ये इराक में बहती है, इराक में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा महान्यायवादी भाग ले सकता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बोला जा रहा है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? याद रखिएगा, ये कहाँ पर हो जाएगा? ये भावनगर में हो जाएगा, भावनगर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में, सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित हैं? तो सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित हैं? याद रखिएगा आप लोग, किस नदी पर हो जाएगा? ये भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा, यानी भोगवा नदी पर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लज्जा पुस्तक के लेखक की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा? तस्लीमा नसरीन हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में है, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गुजरात की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? तो सबको पता है कि कौन सा हो जाएगा? बहादुर नदी हो जाएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, कहाँ पर है? बहादुर नदी, गुजरात की सबसे लंबी नदी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में देखिए बोला जा रहा है बहादुर नदी, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा आप लोग, अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है, लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है। लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम क्या होता है? याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? 1/10 होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या हो जाएगा? केशिकत्व हो जाएगा, ठीक है, केशिकत्व। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? याद रखिएगा आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में है, निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? निम्न में किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही थी? याद रखिएगा, संतोष यादव। संतोष यादव जो है, ये ऐसी महिला है जो कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही है, मतलब 2 बार ये एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में, द लास्ट सफर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? द लास्ट सफर पेंटिंग के कृतिकार की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है, 12 मासा के रचनाकार कौन है? तो 12 मासा के रचनाकार की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में है, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा?
बिक्री कर हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा, बिक्री कर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं, 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? चीन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? सभी को पता है कि मुमताज़ महल था। औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? मुमताज़ महल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, फाल्गुन हो जाएगा, फाल्गुन हो जाएगा। ठीक है, फाल्गुन। तो आज का सेट भी ये क्लियर हो गया, आज का सेट भी ये क्लियर हो गया है, पूरा सेट ये क्लियर हो गया है। अब चलिए हम लोग, अच्छा, आप लोग को बताते हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, नंबर दे रहे हैं 9060091693। इस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ओनली मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और बता दीजिएगा कि किसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।